मोदी जी की कुंडली में जब से दशाएं प्रारंभ हुई, चाहे वो चंद्रमा की हों, चाहे वो सूर्य की हों, चाहे वो अंतर में बुध की हों, तब से इनको मुख्यमंत्री पद का जो मुख्यमंत्री पद था वो इन्हें प्राप्त हुआ। और वही मोदी जी की कुंडली में है कि ये केवल जनता के लिए बने हुए हैं, जनता का प्यार दुलार इन्हें हमेशा प्राप्त होता रहेगा ग्रहों की वजह से। अब मोदी जी की जो कुंडली है वो तो अपने आप में पंच महापुरुषीय योग की कुंडलियां हैं। जो दोनों की कुंडलियों का समायोजन किया तो मोदी जी और बीजेपी को बना करके ही ये सारी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक अच्छी दोनों का समायोजन है, दोनों के लिए, बीजेपी के लिए भी और मोदी के लिए। आपने ये भी निश्चित कर दिया कि इसी बारी मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के बनने जा रहे हैं। इस बीच में मेरे बीच में कुछ प्रश्न और आ रहे हैं। जैसे मोदी जी ने जैसे भारत के लिए 1947 वो 2047 के लिए जो सपना देखा है विश्व गुरु बनने का, ये कहाँ तक रियलिस्टिक सोच है और कहाँ तक हम पहुंच पाए और कहाँ तक हम पहुंच पाए उस डेट को लेकर। क्या ये भी कुछ ग्रहों के हिसाब से होने वाली चीजें हैं या मोदी जी का एक विचार है? बस क्या अपने स्नेह या प्रेम भी मोदी जी के बारे में बता दी है? कुंडलियों का जो आदेश हो रहा है, ग्रह चक्रों का जो प्लेसमेंट है उसके आपसे बता रहे हैं? नहीं, कुंडली राजयोग की क्या परिभाषा है आचार्य जी? राजयोग और कौन से ग्रह राजयोग लाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत खान पाराशर, वीके टॉक इनिशिएटिव बाय विशेषकर मीडिया समूह के आज के इस पॉडकास्ट मंच में सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ तथा ईश्वर से यही कामना करता हूँ अभी तक जो प्यार और साथ आप हमें हमारे हर पॉडकास्ट के इंटरव्यू में देते रहें, यही प्यार और साथ आप हमें आगे भी हमारे तमाम इंटरव्यू में देते रहें। और जैसा कि दोस्तों हमने आपसे हमेशा वादा किया है, हर बार एक पॉडकास्ट मंच में हर बार नए इंटरव्यू हमारे बीच में कोई ना कोई नई शख्सियत रहेगी। आज दोस्तों हमारे बीच में विख्यात विख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य निशांत भारद्वाज जी है। सबसे पहले आइए निशांत जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं अपने इस मंच पर। आचार्य निशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दोस्तों आज जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि राजनीतिक भूगोल बढ़ चुका है। 2024 के लिए लोकसभा के चुनाव की पटल तैयार हो चुकी है। हर पार्टी, हर नेता अपने अपने लोगों को जताने के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए तमाम जिसे कहते हैं कि पुरजोर तैयारियों में लगे हुए हैं। इन्हीं चीज़ों को लेके हम आचार्य जी से आज कुछ बातें पूछेंगे। आचार्य जी, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आचार्य जी बहुत समय से ज्योतिषाचार्य कर रहे हैं। पूर्व में भी आचार्य जी से, जब हमने लोकसभा चुनाव हुए थे, दिल्ली की विधानसभा सबसे पहले हुए थे, तभी आचार्य जी से हमने बहुत सारी बातें करी थी। तो उन्होंने बहुत सारी बातें जो हमें केजरीवाल जी के बारे में बताई थी, योगी जी के बारे में बताई थी। लगभग 90% से ज़्यादा वो चीज़ें सटीक उतरी। तो इसलिए जो आचार्य जी का ज्योतिषाचार्य से करा हुआ विश्लेषण होता है राजनीति के बारे में, नेताओं के बारे में या समाज के प्रत्येक लोगों के बारे में, वो लगभग बहुत हमने सटीक ही पाया है। तो इन्हीं बातों को, इन्हीं क्रम को लेके आचार्य जी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि लोकसभा के चुनाव की बिल्कुल बच चुका है। 2024 के तिथियां भी आ गई हैं, कब चुनाव होगा, कब उसका डिक्लेयर होगा, कब अगला प्रधानमंत्री नई पार्लियामेंट में जाएगा। इन्हीं बातों को लेके कुछ आपसे हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा मेरी विशेष रूप से आज रहेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को लेके। इनको सेंटर में रख के मैं बहुत सारे प्रश्न आपसे चाहूँगा, जो मेरी कुछ अंदर के प्रश्न है, मैं उनसे चाहूँगा उनका आप निवारण करेंगे ज्योतिषाचार्य के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से। मैं चाहूँगा कि आप हमको बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे क्या होने जा रहा है। तो मेरा जो प्रथम प्रश्न इस बात में है, क्या कहती है मोदी जी की कुंडली? मोदी जी एक ऐसी शख्सियतें हैं जिनको सुनने के लिए, देखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो भारत में हो या विदेश में हो, सभी लालायित रहते हैं। आज हम सभी मोदी जी का 73वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। मोदी जी का जो जन्म है वो लगभग, जैसा हमें गूगल के माध्यम से या कहीं और विशेष से प्राप्त हुआ है, वो
17 सितंबर 1950 दिन के 12:09 पे गुजरात में हुआ। वृश्चिक लगन जन्म समय लेते समय वृश्चिक लगन उदय थी, वृश्चिक लगन में इनका जन्म हुआ। अभिजित मुहूर्त में इनका जन्म हुआ, अनुराधा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। लगन के स्वामी मंगल इनकी कुंडली के जन्म स्थान में विराजमान है। साथ में चंद्रमा भी इनके विराजमान है, जो व्यक्ति को रुचक नामक योग बना करके पैदा कर देते हैं। नवमेश चंद्रमा, षष्ठेश और लगनेश मंगल दोनों एक साथ मोदी जी की कुंडली में जाकर के विराजमान हैं। मोदी जी की कुंडली में जब से दशाएं प्रारंभ हुई, चाहे वो चंद्रमा की हों, चाहे वो सूर्य की हों, चाहे वो अंतर में बुध की हों, तब से इनको मुख्यमंत्री पद का जो मुख्यमंत्री पद था वो इन्हें प्राप्त हुआ। वो प्रथम बारी वो चंद्रमा की दृष्टि कब हुई या चंद्रमा ग्रह की कब इनको आशीर्वाद मिला, जब मुख्यमंत्री बनी थी, किस आयु में बनी थी ये लगभग 53 के आसपास, जब इनकी अवस्था 53 वर्ष की 43 वर्ष के आसपास जब इनकी अवस्था होगी, तब जाकर के ये मुख्यमंत्री बने। शुक्र की महादशा में जाकर के इनको ये पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। शुक्र क्या है? शुक्र वैभव है, शुक्र ऐश्वर्य है। जब शुक्र की महादशा आई और शुक्र की महादशा आने के साथ साथ वैभव आया, ऐश्वर्य आया, तो वो वैभव और ऐश्वर्य शुक्र की महादशा में मोदी जी को प्राप्त हुआ। शुक्र इनका 10वें घर में विराजमान है, सिंह राशि में है, और जनता के चतुर्थ भाव में इनका शुक्र विराजमान है। शुक्र महादशा जो ज्योतिषाचार्य जी आप बता रहे हैं आई इनकी, कितने वर्ष तक वो आगे तक रहेगी? शुक्र की महादशा तो जब तक ये रही, शुक्र की महादशा में जब बुध की अंतर्दशा थी तब ये मुख्यमंत्री बने जी पहली बार। उसके बाद में 2002 में दोबारा जब ये अंतर प्रत्यंतर में आने के बाद में तब ये 2002 में पुनः मुख्यमंत्री बने और पूरा मुख्यमंत्री कार्यकाल इन्होंने अपना पूर्ण किया। सूर्य की जब महादशा आई शुक्र के बाद में, क्योंकि शुक्र की जो महादशा है वो लगभग 20 वर्ष की होती है, और उसके बाद में जब सूर्य की महादशा आई तो सूर्य की महादशा में इनको तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित हुए और फिर पुनः जीत करके निर्विरोध होकर के ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे कौन से सबसे ग्रह हैं अगर हम नक्षत्रों में देखें तो योगी जी को मोदी जी को सबसे ज्यादा बल देते हैं राजनीतिक तौर पे? और मैंने आपको बताया वृश्चिक लगन की कुंडली में जी मंगल जन्म स्थान में केंद्र में जाकर के विराजमान हुआ, साथ में चंद्रमा विराजमान हुआ। तो मंगल किसी भी जातक का जब केंद्र में होता है, क्योंकि मंगल सेनापति है, भूमि का स्वामी है, और भूमि का स्वामी चंद्रमा के साथ में अगर विराजमान हो जाए तो रुचक नामक योग बना दिया। पंचम भाव का स्वामी यानी 10th हाउस का, दसम भाव का स्वामी, क्योंकि दसम भाव में 5 अंक लिखा हुआ है, यानी सूर्य एकादश भाव में बुध के साथ में विराजमान है, वहां पे एक बुधादित्य नामक योग बना दिया। चंद्रमा नीचस्थ था, मंगल उच्च राशि का, स्वय राशि का विराजमान, तो वहां पर दोनों ने नीच भंग राजयोग जाकर के पैदा कर दिया। नीच भंग राजयोग, रुचक नामक राजयोग और बुधादित्य योग, जिनसे मोदी जी को जनता का प्रिय बना करके तैयार कर दिया। बहुत ही रोचक बातें कुछ मेरे समझ में आती हैं, ध्यान में आती है, जैसे आपसे बातें चल रही हैं। मोदी जी को जनता का इतना प्रिय बनाया, समाज सेवा में लगाया, और आज तक जो भी उन्होंने किया भूतपूर्व भी किया है। लेकिन ऐसी क्या ग्रह चाल थी या योग थे कि शायद पारिवारिक और वैवाहिक जीवन का सुख इतने बड़े ग्रह होने के बाद भी उनको नहीं मिल पाया? ग्रह प्रत्येक जीवन में बड़ा व्यवस्थित करके रखते हैं। ग्रहों के माध्यम से ही हमारे जो जितने भी 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, वो सब जीवन को व्यवस्थित भी करते हैं और अव्यवस्थित भी करते हैं। मोदी जी के लिए कुंडली में पंच महापुरुष योग है और एक संन्यास योग भी है। साथ में राहु पंचम भाव में, एकादश भाव में केतु। गृहस्थ जीवन को, क्योंकि मंगल की दृष्टि गृहस्थ जीवन पे पड़ी, मंगल स्वयं पापग्रह है, पापी ग्रह मंगल को कहा जाता है, जिससे इनका जो गृहस्थ जीवन है उसको अग्नि की तरह जला दिया।
साथ में राहु और सूर्य मिलकर के ग्रहण योग बना दिया, जिसने संतान को भी दूर कर दिया। हम सब 134 करोड़ भारतीयवासी सब संतान हैं, भाई हैं, बंधु हैं, लेकिन व्यक्तिगत संतान को राहु और सूर्य ने जाकर के खत्म कर दिया। संतान का योग था, बिल्कुल खत्म कर दिया। क्योंकि मोदी जी के विषय में पढ़ा, बचपन में बाल्यावस्था में ही जाकर के सन्यास में चले गए थे। एक संत आए, और कहा भी जाता है संत और बसंत अगर जीवन में आ जाए तो उद्धार हो जाता है। प्रकृति में बसंत आ जाए और जीवन में अगर संत आ जाए तो उद्धार हो ही जाता है। संत ने कहा कि भैया आप इसके लिए नहीं बने हुए हो, क्या करना चाहिए? बोले आप तो किसके लिए बने हैं? बोले आप तो जन सेवा के लिए बने हुए हो, समाज के लिए बने हुए हो, और ऐसे समाज के आपको तो राष्ट्र का निर्माण करना है, और उस निर्माण की तरफ कि पूरा राष्ट्र, आपको पूरा विश्व एक स्पेशल, एक व्यक्तिगत राष्ट्र की तरह से जाने कि हाँ कौन? भारत। आर्यभट्ट जो पुराना नाम था, पुरातन नाम था आर्यभट्ट, भारत, उस नाम से इनको प्रख्यात कराया। और वही मोदी जी की कुंडली में है कि ये केवल जनता के लिए बने हुए हैं, जनता का प्यार दुलार इन्हें हमेशा प्राप्त होता रहेगा ग्रहों की वजह से। एक हाइपोथेटिकल माइथोलॉजिकल क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे यहाँ पूर्व जन्म का भी एक हमारे हिंदू समाज में मानने हैं ये बात कि हमारा पूर्व जन्म भी था, भविष्य में भी हम जन्म लेंगे, आज जो हैं वो तो हम हैं ही। तो अगर ये योग, मोदी जी की जो योग, जो प्लेसमेंट ऑफ स्टार्स हैं, ये सब चीज़ें देखें तो आप क्या लगता है पूर्व जन्म में योगी जी क्या रहे होंगे, कहाँ रहे होंगे? कुंडली जीवंत होती है जी कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं जी तो जैसे कोई व्यक्ति पहले ही खत्म हो गया, हमारे यहाँ कुंडली 120 वर्ष की बनाई जाती है। अगर मान लीजिए आप 40 वर्ष की अवस्था में आपने शरीर को त्याग दिया, आत्मा आपकी अजर और अमर है, जाकर के दूसरा शरीर उसने लिया, जी तो वो कुंडली जीवंत कुंडली मानी जाती है। अब जब जीवंत कुंडली आई, पंचम भाव में राहु था, सूर्य की दृष्टि पड़ी, तो पूर्व जन्म में भी सन्यास के साथ साथ क्षत्रिय रहे, और ऐसे क्षत्रिय जो तंत्र पर, भगवान की पूजा पाठ पर हमेशा मोदी जी विराजमान रहते थे, पूजा पाठ को मानते थे। क्षत्रिय कुंडली मेरे अकॉर्डिंग इनकी होनी चाहिए। पूर्व जन्म में क्षत्रिय मोदी जी थे। जी क्षत्रिय रहे, आपको लगता है पूर्व जन्म में? पूर्व जन्म में। आज जैसे कि हम लोग बात लोकसभा की कर रहे हैं, तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस कर रखी है, हर पार्टी चाहती है कि वो सत्ता में आए। विपक्ष की कुंडली क्या कहती है? अगर विपक्ष की कुंडली की बात करें, देखो विपक्ष आप किसको मानते हैं आज की? विपक्ष, पहले तो क्योंकि विपक्ष जब एक साथ हुआ, जी क्योंकि अगर मान लीजिए एक या दो पार्टियां अलग अलग हो जाएंगी तो वो विपक्ष नहीं कहलाया जाएगा। जी जी इंडिया अलायंस को मैं विपक्ष मानता हूं, क्योंकि वही उनका ही, अगर मोदी जी की या बीजेपी की आपस में फाइट है किसी से, तो इंडिया अलायंस के साथ में है। इंडिया इंडिया अलायंस का जो जन्म है, भाई किसी का हम कुंडली तभी बनाएंगे तो उसका जन्म होगा। इंडिया अलायंस का जो जन्म हुआ वो अभी 2023 में बेंगलुरु में जाकर के हुआ। और कब जन्म हुआ बोले, हम तब मान पाएंगे उस जन्म को, तब हम पूरी तरीके से, भाई व्यक्ति की जो जन्म है, इंडिया अलायंस का जन्म है, सारी जितनी भी पार्टियां थी वो एक साथ जाकर के एकत्रित हो गई, और एकत्रित हो जाने के बाद में जब इकट्ठी होने के बाद में हमने उनको जन्म प्राप्त कराया। तो इंडिया अलायंस का जो जन्म है वो 18 जुलाई 2023 को मैं मानता हूं, लगभग 4:20 सायकाल के थे, और कर्नाटक के बेंगलुरु में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो वही उसका जन्म माना गया। आपने वहां से उसको उठाया? मैंने वहां से उसको उठाया। इन्होंने भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने भी कहीं ना कहीं ज्योतिष के माध्यम से ही वो समय चयनित किया, क्योंकि वृश्चिक लगन इनकी थी उस समय पे। कुछ इंडी गठबंधन के बारे में तो कहा जाता है कि सनातन या ज्योतिष चाह रहे, इन सब चीजों के बारे में तो विशेष लगाव उनका नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि इन्होंने भी चयनित ऐसा समय किया? हाँ, ज्योतिष के हिसाब से जो लगता है, भाई कोई व्यक्ति हो सकता है पर्दे के आगे हो, पर्दे के पीछे हो, लेकिन पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं से इन्होंने वो समय जो लिया है वो बिल्कुल ज्योतिष के माध्यम से लिया है। उस समय बड़ा फेवरेबल है आपके साथ? वो हाँ, उस समय शुरुआत में फेवरेबल था, मददगार था, लेकिन जैसे जैसे ग्रहों की अंतरदशाएं प्रत्यंतरदशाएं चली तो घटक एक दूसरे के आपस में टूट करके इनका विघटन हो गया। इंडिया अलायंस की कुंडली के विषय में
अगर हम बात करें तो 6 माह पहले इनकी घोषणा हुई थी। वृश्चिक लगन उस समय उदय था। नवम भाव में उनके चंद्रमा था, बुध था, सूर्य था। दसम भाव में जो मतलब जिसने राजयोग बना दिया और अच्छा प्रचार उनका कर दिया। एक साथ जो प्रचार प्रसार किया वो 9th हाउस में चंद्रमा बुध सूर्य एक साथ जाकर के विराजमान हो गए और विराजमान हो जाने के साथ में उन्होंने उनको अच्छा प्रसार प्रसार दे हाँ, दिया। एक समय में तो पहले महीने 2 महीने तो जो मोमेंटम इन्होंने गेन किया था, सच में ऐसे लगा था कि बहुत ही तटस्थ होके फॉर्मिडेबल एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन के और बहुत बढ़िया चुनाव लड़ने वाली है आपकी बार इंडिया। लेकिन शनि और शुक्र जहां जहां आ गए, जी। क्योंकि वृश्चिक लगन में शनि थोड़ा सा वीक करता है। शनि और शुक्र की जहां महादशा आई जी। तो ये दोनों आपस में विक्टर इनका होता चला गया। क्योंकि मतभेद, क्योंकि शनि गलत ग्रह नहीं है, जी। शनि बिल्कुल ईमानदार ग्रह है। और आपको मैं नहीं कह पाऊंगा ईमानदार और किसी चीज के लिए न्याय करने वाले हैं। न्यायाधीश बोला जाता है उनको। न्यायाधीश बोला जाता है शनि भगवान। हाँ। तो अब जब शनि की महादशा आई, हम्म, प्रथम दशा शुक्र की आई। जी। शुक्र इनका खुद भी 10वें घर में बैठा हुआ है, जो मोदी जी की में बैठा हुआ था। जी। लेकिन कहीं ना कहीं मन में अगर न्याय के प्रति कहीं हम लोग विफल हो जाएंगे तो वह दिक्कत पैदा करता है। हाँ। क्योंकि शनि चाहते हैं कि भैया सनातनी रहें, जी। धर्म में रहें। सनातन का तात्पर्य मैं धर्म से कहूंगा, जी। जी। धर्म में रहें। तो अब आप धर्म से विरुद्ध जाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको पैदा हो ही तो जाएगी। आपको लगता है कहीं धर्म से विरुद्ध जा रहे थे ये लोग? हाँ, मे भी हो सकता है। भैया आप धर्म को नहीं मानेंगे, धर्म को नहीं अपनाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना इनके करना। गठबंधन में जो तमाम साथी थे उन लोगों ने भी तमाम कई समय में ऐसी बातें कही, धर्म को लेके, सनातन को लेके, ईश्वर को लेके, भगवान को लेके। सच में उससे यही महसूस तो होता है कि कहीं न कहीं पूरे गठबंधन में अपनी-अपनी आवाज़ या अपने-अपने विरोध देखो, इसी ईश्वर को लेके के चल विषय में रहे मैं बताऊं आपको, भगवान, अगर आप किसी को ना माने कि भैया कोई शक्ति ऐसी है जो हमें चला रही है, वो भगवान कैसे हैं? बोले 5 तत्व से हैं। हुँ। हमारी रामायण भी कहती है, जी। भा से भूमि, गा से गगन, बा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। 5 तत्व से ही हमारा जो शरीर है वो भी 5 तत्व से ही बना हुआ है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल। हुँ। 5 तत्व से समायोजित है शरीर। जी। कहीं ना माने, किसी को भी ना माने, कम से कम भगवान को तो मानना पड़ेगा। और हम अगर भगवान से, प्रकृति से जहां दूर होंगे, जी। प्रकृति क्या कहती है? हिंसात्मक मत बनो। ये सारी चीजें हैं जो न्याय को लेकर के नहीं हो पाई। जैसे इनका जो घटक था, जो आपस में इनके घट जुड़े हुए थे, जो पार्टियां जुड़ी हुई थी, वो धीरे धीरे करके मनमुटाव आपस में पैदा हुआ और मनमुटाव हो जाने के बाद में ग्रह चाल की वजह से ही थोड़ी सी कमजोर पड़ गई। बीजेपी और मोदी जी की कुंडली साथ में रखी जाए। बीजेपी ऐसे पार्टी, मोदी जी एक व्यक्तिगत रूप है, तो एक ही पार्टी, एक ही ठोस पार्टी के चेहरा है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बता आने वाले चुनाव में? बीजेपी जब अलग हुई, नई पार्टी स्थापित हुई, उस समय में जो समय लिया है वो लास्ट भाषण जब हुआ था बीजेपी के लिए, लगभग 1980 में बीजेपी की कुंडली बनी। जी। मिथुन लगन की कुंडली उसमें बनी। सूर्य उनके 10वें भाव में बैठे और शुक्र मालव्य योग बना करके 12वें घर में बैठे। अब मोदी जी की जो कुंडली है वो तो अपने आप में पंच महापुरुषीय योग की कुंडलियां हैं। तो जो दोनों की कुंडलियों का समायोजन किया तो मोदी जी और बीजेपी को बना करके ही ये सारी ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक अच्छी दोनों का समायोजन है, दोनों के लिए, बीजेपी के लिए भी और मोदी के लिए भी। मोदी जी प्लस बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन की जो कुंडली, ये आज हमारी जितनी भी बातें रहेंगी कुंडली संबंधित रहेंगी, क्योंकि आपका ज्ञान प्रकाश भी वहीं बहुत अद्भुत भी है। पूर्व में भी आपने जो बातें बताई हैं लगभग सटीक भी थी, मैं तो दर्शकों को बताना चाहूँगा। अब जो स्टार्स के प्लेसमेंट्स हैं दोनों की कुंडलियों को लेके, एक तरफ बीजेपी और मोदी जी की, एक तरफ इंडिया गठबंधन की, आपको क्या लगता है कौन स्ट्रांग है, कौन किसका प्लेसमेंट बेटर है? 2014 में बीजेपी के लिए 282 सीट लगभग आई।
और वो जो सीटें थीं, लगभग 31% जनता ने बीजेपी को वोट दिया। जी 2019 में सीट बढ़ी जी ग्रहों के अनुसार ही, जी और सीट बढ़ने के साथ में वो मत प्रतिशत बैठा 37%, जी 37%, लगभग सीट आई 303 भाजपा की व्यक्तिगत, जो 300 पार कर दिया। कांग्रेस को वहां नुकसान हुआ जी क्योंकि मुख्य चेहरा लेकर के जो आया इंडिया अलायंस में या गठबंधन में पहले की तरह भी वो कांग्रेस ही आई। कांग्रेस को भी वहां डाउन कर दिया। पहले 44 सीट थी, बहुत ना के बराबर, उसके बाद लगभग 48 के आसपास हुई। तो मेरा मानना ये है कि अब की बार बीजेपी की जो सीटें आनी हैं, चलिए अभी ओपिनियन पोल में आपसे बाद में लूंगा, अभी आप उसका हमें बताइए। अभी जो कुंडलियों का प्लेसमेंट है, आप यूँ बताइए कि आपके हिसाब से दोनों में सत्ता में कौन आ रहा है इस समय, इंडिया गठबंधन का प्लेसमेंट और बीजेपी और मोदी जी का प्लेसमेंट? इसमें तो जो ज्योतिष है हम्म, या जो भगवान है हम्म, वो सब साथ बीजेपी के ही हैं। वो लगभग सत्ता में तीसरी बार मोदी जी मुख्यमंत्री बनने प्रधानमंत्री बनने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री बने और 3 बार उनके जीवन का सबसे बड़ा समायोजन होगा कि वो तीसरी बार भारत देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तो निश्चित है कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे ये हैं। बिल्कुल। और जो आंकड़े हैं वो अभी हम आपसे और 2-4 क्वेश्चन के बाद दर्शकों को बांध के रखते हैं, फिर आपसे पूछेंगे। लेकिन मोदी जी का नारा आपकी बात 400 पार है, उसी पे मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो 400 पार आपकी ज्योतिष के हिसाब से कहाँ तक पहुंच रहा है, कहाँ तक नहीं पहुंच रहा है। जैसे कि हम लोगों ने इंडिया गठबंधन की बात कर ली, बीजेपी की कुंडली की बात कर दी, तमाम सब कुंडलियों की बात कर दी। आपने ये भी निश्चित कर दिया कि इसी बार ही मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के बनने जा रहे हैं। इस बीच में मेरे बीच-बीच में कुछ प्रश्न और आ रहे हैं। जैसे मोदी जी ने जैसे भारत के लिए 1947 वो 2047 के लिए जो एक सपना देखा है विश्व गुरु बनने का, ये कहाँ तक रियलिस्टिक सोच है और कहाँ तक हम पहुँच पाए और कहाँ तक हम पहुँच पाएँगे उस डेट को लेके? क्या ये भी कुछ ग्रह ग्रहों के हिसाब से होने वाली चीज़ें हैं या मोदी जी का एक विचार है बस? मोदी जी की जो कुंडली है अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। जी, और मोदी जी जो भी करते हैं जी, वो सब ज्योतिष को और प्रभु की आस्था को करने के बाद ही करते हैं। जी, देखो उन्होंने स्वयं की भी सीट चुनी जी, तो बाबा विश्वनाथ के लिए चुना। जी, एको हम द्वितीय नास्ति, स्वयं सब कहते हैं भैया मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। जी, तो मोदी जी स्वयं भी उनके भक्त हैं, शिव और शक्ति के उपासक नहीं हैं। तो मोदी जी साथ में जब शिव और शक्ति के उपासक ही हैं पूरी तरीके से, मई से लेकर के जून या जुलाई तक कोई ऐसा विशेष निर्णय मोदी जी लेने जा रहे हैं अब जो विश्व पटल तक होगा। दोबारा तारीख बताइए। मई से लेकर के जून तक, इसी मई से आने वाले मई इसी आने वाले मई से और जून तक। पहले हो सकता है कि हाँ कहीं ना ऐसा ना हो अप्रैल लास्ट से ही ले लें, लेकिन वो मई और जून तक कोई ना कोई ऐसा विश्व पटल तक निर्णय मोदी जी लेने के लिए जा रहे हैं। जैसे अभी आचार संहिता लगी हुई है कि ऐसे प्रधानमंत्री वो अभी भी उनको अधिकार है इन सब चीज़ों की, वो ऐसे कुछ हाँ, वो विश्व पटल पे जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी। और वो जो निर्णय लेंगे वो हम और आप सभी के लिए निर्णय होगा, देश हित के लिए निर्णय होगा। तो कहती है कुंडली भी, ज्योतिष भी बताता है कि भैया जो भी ये निर्णय होते हैं वो क्विक लिए जाते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको रातों रात निर्णय लेने के लिए बाधित कर देते हैं। जी, तो ऐसे 1-2 ग्रह आ रहे हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, ग्रहों के लिए विश्लेषण नहीं करूंगा। बाकी वो इस 1 या 2 महीने में, अप्रैल, मई और जून में, इन 1-2 महीने में कोई ना कोई विशेष निर्णय विश्व पटल पे ले सकते हैं मोदी जी। मोदी जी ले सकते। जैसे तारीखें अनाउंस हुई हैं 5 चरण में या जितने भी चरणों में चुनाव है, उसके बाद फिर काउंटिंग होगी। ये जो चरण डिसाइड, ये जो चरण आए हैं मई से अप्रैल से जून के बीच में, क्या ये चरण भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को, ये मोदी जी का जो योग है, ये जो ग्रह चक्र है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत कई अच्छा, बारी ये बहुत अच्छा कई प्रश्न बारी आपने ऐसा किया होता है है। कि आपको याद सब कुछ है, लेकिन जिन 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 ग्रह ग्रह समय में आप अपना किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, वहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है तो मिसमैच हो जाता है। देखो ये तो चुनाव आयोग तो है ही है, सारी चीज़ों को निर्णय चुनाव आयोग लेता है। जी, जी। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे फेवर में आए हैं
जी मोदी जी के लिए, जी क्योंकि मुख्य चेहरा इस समय पक्ष का, जी जो सत्ता पक्ष है उसका जी। मुख्य चेहरा मोदी जी हैं। जी। विपक्ष पे तो विपक्ष चेहरा पे ही कोई चेहरा है ही नहीं जी अभी, जी जी क्योंकि हम अभी मोदी जी की कुंडली पे ही एनालिसिस कर रहे हैं पूरी जी जी तरीके से, जी उन्हीं जी पे ही संक्षिप्त विवरण हम जो दे रहे हैं मोदी जी के लिए दे रहे हैं। इन्होंने या चुनाव आयोग ने एक ऐसा संयोग बन करके आया है कि जो मोदी जी के लिए हितकर था। मतलब 2 जून के बाद में मोदी जी की कुंडली में एक ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहा है। तो लाभ लाला या अ, भोलेनाथ का आशीर्वाद अपने आप उनको मिल रहा है इस अपने आप को उनको मिल रहा है, तो उन्होंने स्वयं जिज्ञासा दी, चाहे वो चुनाव आयोग के माध्यम से जिज्ञासा दी या भगवान ने कहीं ना कहीं से आकर के उनको जिज्ञासा दी कि वो सारी चीजें जो बन करके आई हैं वो मोदी जी के लिए कुंडली के अकॉर्डिंग बहुत हित कर करके बन करके आई हैं, जी। क्योंकि 2 जून के बाद में व्यवस्थाएं बन रही हैं और 2 जून तक लगभग लगभग चुनाव हमारा समाप्त 4 हो तारीख जाएगा। में काउंटिंग 4 तारीख को तो 4 मुझे तारीख में हाँ निर्णय आना है। निर्णय आ जाएगा, सब हम्म, कुछ आ जाएगा। तो उससे पहले सब चुनाव सब खत्म हो जाएंगे, सब सब कुछ। हम्म। तो 2 जून के बाद जो व्यवस्था बनी है उसमें क्या मोदी जी को कुछ ऐसा है कि योग साथ में नहीं जा मैं रहे तो यही हैं? कहूंगा मोदी जी से, अगर मोदी जी देख पाए हमारे ब्रॉडकास्ट को और देखना चाहिए मोदी जी को और वहां तक पहुंचना भी हमारा चाहिए। प्रयास भी रहेगा कि कम से कम उनकी वेबसाइट तक तो उसको जरूर पहुंचाएं। हाँ, तो मैं बस सलाह यही दूंगा कि जून जुलाई के बाद में 25-26 तक थोड़ा सा मोदी जी का जो स्वास्थ्य है वो खराब होने की आशंका ग्रहों के अकॉर्डिंग है। तमाम मेहनत कर भाई इतना मेहनत 24 घंटे में से लगभग 18-20 घंटे जगना, तो अवस्था भी अब है मोदी जी की। जी तो क्योंकि हमारे लिए वो कोहिनूर है, कोई नहीं उस कोहिनूर को हम संजो करके रखना चाहते हैं, जी ऐसे कोहिनूर को संजो करके रखना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति 100 जन्म क्या 1000 जन्मों में एक बार व्यक्ति मिलता है जो मोदी जी की कुंडलियां हैं। आचार्य जी जो अभी तक सारी बातें आपने बताई हैं ये अपने स्नेह या प्रेम में मोदी जी के बारे में बता दी है कुंडलियों का जो आदेश हो रहा है ग्रह चक्रों का जो प्लेसमेंट है उसके आपसे बता रहे नहीं, हैं। कुंडलियों का ही जितना कुंडलियां मैंने मोदी जी की देखी हैं, जो कुंडलियां मैंने मोदी जी की देखी हैं उस कुंडली में मोदी जी का एक आकर्षक योग भी है। अच्छा चाहे मैं हो आप हो या जो भी एक बार मोदी जी के नाम को सुन लेगा, जी। मोदी जी को देख लेगा, तो वो ऑटोमेटिकली ही आकर्षक हो जाएगा। कुंडली में वो आकर्षक योग है, तो वो आकर्षक योग होने के कारण ही ये सारी चीजें बन करके पैदा होती हैं। आकर्षण जो है आकर्षक योग, अद्भुत आकर्षण है। अद्भुत, ऐसा जो प्रकृति से मिल करके आता है। भाई आप तंत्र में करते हैं कि भाई सम्मोहन करो, वशीकरण करो, ये लेकिन ये तो इनकी कुंडली में स्वतः ही भगवान ने निर्धारित किया हुआ है। आचार्य जी आपने आज तक तमाम नेताओं की भी बड़े बड़े बिजनेसमैनों की समाज सेवियों की नगर सेठ होगी गरीब आदमी जो कुंडलियां देखी है मोदी जी की कुंडली और ऐसी मोदी जी जैसी और कुछ अद्भुत कुंडलियां आपको और भी दिखने को मिली कभी या नहीं? कुंडली कभी किसी खराब नहीं होती, सबसे ज्यादा व्यवस्थित होती है योग का आना। योग कब आ रहा है? कोई कुंडली में इतनी बढ़िया कुंडली है कि जिसमें योग ही नहीं आया, कहां तक व्यवस्थित कर पाएगा? और समय, जैसे मोदी जी ने शुरू में संघर्ष किया, संन्यास की तरफ भी गए, दर्शन दिया, गुरु उनके आए, आकर के उनको दर्शन दिया, कहा कि भैया जाओ, गुरु का आशीर्वाद वहां प्राप्त हुआ। दूसरे नंबर पर फिर ग्रह चाल ऐसी चक्र व्यवस्था बन गई, क्योंकि मैंने बताया शुक्र की महादशा हो, चाहे चंद्र की हो, चाहे आपकी बुध की प्रत्यंतर दशा हो, चाहे सूर्य की महादशा हो, जब वो महादशाएं आई तो वो स्वयं आपको लेकर के सामने खड़ा कर देती हैं कि हाँ भैया तुम किस लिए बने हुए हो और कहाँ बने हुए हो। तो जो मोदी जी की कुंडली है वो विशेष 100 व्यक्तियों में से ये कुंडली बन करके प्राप्त होती है। राजयोग की क्या परिभाषा है आचार्य जी? राजयोग और कौन से ग्रह राजयोग लाते हैं? कोई पर्टिकुलर ग्रह लोग या जिसका बृहस्पति ऊंचा या जिसका मंगल ऊंचा वही राजयोग लेगा? राजयोग में भी मैंने सुना है राजयोग कुछ पॉलिटिकल राजयोग होते हैं, कुछ वैसे आदमी को प्रसिद्धि मिलती है, कुछ लोगों को और बाकी कामों में प्रसिद्धि मिलती है। तो मेरे को अक्सर राजयोग को लेके ये थोड़ा-सा संशय रहता है कि राजयोग किसे माना जाए? पॉलिटिकल राजयोग ही पॉलिटिकल राजयोग होता है और तमाम राजयोग ही राजयोग माना भौतिक सुख को प्राप्त करना ही राजयोग होता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, क्योंकि व्यक्ति आध्यात्म में कम जाता है, भौतिकता को ज्यादा प्रकट करता है। और राजयोग चाहे राजनीति के माध्यम से हो, चाहे बिजनेस के माध्यम से हो,
कहीं से भी राजयोग ऐसा जो हमें भौतिक सुख प्राप्त करा दे, वही राजयोग है। जी और राजयोग के लिए एक ग्रह नहीं, 9 ग्रहों में से कोई 1-2 ग्रह ऐसे व्यवस्थित बनते हैं जो राजयोग लेकर के आ जाए। जैसे सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं, हम्म, मंगल सेनापति हैं, जी बुध हुए, चंद्रमा हुए, न्यायाधीश शनि हुए। और आजकल व्यक्ति जो क्विक चाहता है, तुरंत मिले, तुरंत के लिए जो मिलता है वो राहु और केतु की वजह से मिलता है। कलयुग के जो स्वामी हैं वो राहु केतु ही हैं। कलयुग में जो भौतिक भौतिक आनंद लोग ले रहे हैं वो राहु और केतु जी की वजह से ले रहे तो हैं। जो राहु और केतु की वजह से भौतिक आनंद तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन धर्म प्राप्त नहीं हो पाएगा, धर्म से बिल्कुल विमुख हो जाएंगे। क्योंकि राहु चाहता है कि भैया धर्म से विमुख रहें। जी भाई धर्म से अमृत पिया, अमृत पान किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दैत्य श्रेणी में आते हैं। आचार्य जी से अभी बीच में हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने बताया कि मोदी जी के कुछ योग ऐसे हैं, कुछ ग्रह का प्लेसमेंट ऐसा है कि जो शत्रु होता है उनका, वो शत्रु उनके सामने ठहर नहीं पाता। क्या है ऐसा राजू, ऐसा कौन सा योग है उनके? मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन की, जी वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल, जी षष्ठ मेष यानी छठे घर का स्वामी, छठा हुआ हमारा शत्रु का, और नवमेष चंद्रमा जाकर के केंद्र में बैठ गए। एक योग बनाया जिसको कहते हैं शत्रुहंता योग, शत्रुहंता योग। जी क्योंकि पंच महापुरुष में एक रोचक योग इनकी कुंडली में है ही है, बुधादित्य योग इनकी कुंडली में है ही है, तो एक शत्रुहंता योग बना दिया। और वो शत्रुहंता जो योग है वो किसी भी विरोधी को सामने टिकने नहीं देगा। जब तक मोदी जी जीवन पर्यंत रहेंगे, कोई भी इनसे शत्रुता करेगा, वो शत्रुता बिल्कुल विमुख हो जाएगी। शत्रुता उनके सामने नहीं टिक सकती है। मित्र बन के ही सारा कार्य ले सकते, शत्रु बन करके नहीं ले सकते हैं। षष्ठमेश का केंद्र में बैठ जाना और स्वय राशि का हो जाना, यही शत्रुहंता योग जाकर के बना दिया। शत्रु उनसे टिक नहीं सकता। शत्रु से गहरी बातें बताई। देखिए हमारा ज्योतिषाचार्य जो है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो तमाम इन चीज़ों में पूर्व में कार्य करे और अब आप इन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। इतनी इतनी क्षमता और कितने ताकतवर हैं ये सब चीज़ें कि आदमी के जीवन का हर एक मिनट को, हर एक क्षण को ये बताया जा सकता है ज्योतिषाचार्य के थ्रू। अगर आपका समय, आपका जन्म स्थान, जो तमाम चीज़ें कुछ आप जो मानते हैं, अगर वो बिल्कुल ठीक है, तो आपके हिसाब से ज्योतिषाचार्य पूरा 100% सटीक बैठ। कुंडली हमारे जीवन का दर्पण है। अगर हमारा समय, जन्म स्थान, 3 चीज 4 चीजें लगभग उसमें आती हैं, 5 चीजें, भाई हमारा डेट क्या है, तारीख क्या है जन्म की, महीना कौन सा रहा, वर्ष कौन सा रहा, समय कौन सा रहा, और किस स्थान में हमारा जन्म हुआ, अगर ये हमारी बिल्कुल सही है तो कुंडली दर्पण है, बिल्कुल दर्पण की तरह आपका काम करती है। आप जैसा जैसा कार्य करते हैं, ऐसा ऐसा कुंडली आपको दर्पण की तरह दिखाती है। एक चीज और मैं कहूंगा आपसे, मोदी जी की जो कुंडली है वो 2 लोगों से मिली हुई कुंडली है। पहले बाल गंगाधर तिलक जी, लगभग उनसे मैच हुई जी। और दूसरे एक जर्मन नेता हुए ओटो वॉन बिस्मार्क, जो अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ नेता रहे हैं जर्मन के। तो ये उन दोनों से मैच करी हुई लगभग लगभग मोदी जी की कुंडली है। तो ऐसे उनके ग्रह धर्म में भी बाल गंगाधर तिलक जी की तरह रहे और बिस्मार्क की जी की तरह अपना राजनीति में रहे, तो वही कुंडलियां मोदी जी की बन करके आई। आचार्य जी, हम आते हैं अपने एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। सभी की जिज्ञासा वहीं रुकी हुई है। तमाम ओपिनियन पोल्स भी चल रहे हैं, बड़े बड़े सर्वे करने वाली कंपनियां, मीडिया कंपनियां भी तमाम डिबेट्स में आजकल इन्हीं बातों की चर्चा कर रही हैं कि जो मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार। आज की ग्रह चाल में 2 जून तक की, 4 जून तक की आने वाली ग्रह चालों में आपको क्या लगता है अब की बार भारतीय जनता पार्टी क्या 400 पार का इतिहास रचेगी, उसके आसपास रहेगी, उससे ज़्यादा जाएगी या उससे कुछ कम रहेगी? कुछ बताएंगे? 2014 में 282 सीटें आई जी, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी। 2019 में 303 सीटें इनकी आई। इंडिविजुअल सीट। तो
400 पार मुझे तो नहीं लगता कि हाँ 400 पार आ पाएंगी, लेकिन हाँ उसके आसपास हम्म, 350 प्लस 360 जा सकती हैं हम्म। और 348 भी रह सकती हैं। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बता रहे हैं या विद एनडीए बता रहे हैं? विद एनडीए भी हो सकती है, विद एनडीए, क्योंकि इनको जो कुछ ग्रहचाल ऐसा बैठ रहा है कि वो लगभग कहीं दिक्कत एंड टाइम पे ना हो जाए, इसलिए वो इन सीटों पे लगभग ज्योतिष के कैलकुलेशन के मैं अकॉर्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि कहीं पे ज्योतिष के साथ साथ हमारा धर्म और हमारा भगवान की कोई आस्था और एक मतलब जो तीसरी शक्तियां हैं, जो तीसरी शक्ति जिसको हम बोलते हैं, वो तीसरी शक्ति जहां हमारा कार्य करती है, वही तीसरी शक्ति, अगर तीसरी शक्ति का आशीर्वाद हुआ तो 400 पार हो सकते हैं, वरना लगभग 360 350 तक के बीच में पूरा एनडीए सीट लेकर के आ रही है। 350 360 के बीच में लगभग आप मानते हैं कि सीटें आएंगी, लेकिन मोदी जी का तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। ये बिल्कुल निश्चित है, और अंत समय पे चाहे इनको आवश्यकता पड़ी या दूसरी कहीं और से आवश्यकता पड़ी, मैं भी नाम उनके नहीं लूंगा, लेकिन कर्नाटक से या कहीं और से इनको कुछ पार्टियां अंत समय पे लास्ट मोमेंट पे जाकर के इनको समर्थन प्राप्त करें सीट आने हाँ, के वो तो बाद में। एनडीए की सीटें बढ़ाने के लिए हो जाएगी, बिल्कुल पर ऐसे इंडिविजुअल भी बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी अपने आप ले आएगी। लेके आनी चाहिए, जी। ज्योतिष के अकॉर्डिंग हाँ, लेके आनी चाहिए, और लगभग इतनी सीट उनकी आनी चाहिए। 400 पास में थोड़ी सी दिक्कत पैदा होती है। जी, 400 पार 360 आपका मानना है कि कंफर्टेबली भाजपा हाँ ये, बिल्कुल उसके बाद कोई ईश्वरीय योग बने जो हम मतलब या कुछ ना कुछ आगे क्या घटित हो उसको भी प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ज्योतिष ज्योतिष यही कह रही है। मोदी जी का ज्योतिष कह रहा है या बीजेपी का नहीं, ज्योतिष बीजेपी कह का रहा है? ज्योतिष और मोदी जी का ज्योतिष ही मिला करके पूरा है, अच्छा, क्योंकि दोनों चीजें मिला के हाँ आपने बीजेपी मोदी से है और जी, मोदी जी भी बीजेपी से ही है, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों को समायोजन करने के बाद में ही पता है कि लगभग इतनी सीटें इनकी आनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की मुलाकात हमारी आचार्य निशांत भारद्वाज जी से। तो एक बारी फिर मुझे लगता है कि आप लोगों को तमाम ये बातें अच्छी लगी होंगी। आपने हमने तमाम कोशिशें करी हैं कि आचार्य जी से वो सारी बातें जान पाएँ जो आपके लिए भी रोचक रहेंगी। और आने वाले पोल में जैसे आचार्य जी ने कहा है कि लगभग 350 से 360 के आसपास भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस के साथ ज़रूर पहुंचेगी और मोदी जी 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो इसी कामना के साथ आज हम अपनी वाणी को, अपनी चर्चाओं को यहीं विराम देते हैं। आगे भी इसी तरह किसी न किसी खास शख्स के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे, आपसे विशेष बातें करते रहेंगे। तो आज जाते-जाते आचार्य जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। आचार्य जी, आपने बहुत-बहुत समय निकाल के हमारे बीच में आप आए बुलंदशहर से। तमाम व्यस्तताओं के बीच में भी आप आए। आपका इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ठीक है।